आने की चलती रहेगी। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आप सत्य में महान हैं, आप महान हैं और आप सबसे अधिक महान है प्रभु। तेरे जैसा महान परमेश्वर और कोई नहीं। ऐसा महान परमेश्वर, ऐसा अद्वैत, अविनाशी, अजर, अमर, महिमामय, ज्योति के अंदर रहने वाला, अगम्य ज्योति के अंदर रहने वाला पवित्र पिता, जो हमसे प्यार करता है और अपने प्यार की भलाई को हम पर इस तरह प्रकट करता है। पाप हम करते हैं फिर भी अपने पुत्र को इस धरती के ऊपर भेजकर हमारे पापों के क्षमा के लिए उसे बलिदान करता है और वह खून बहाकर प्रायश्चित करता है। महायाजक की दुआएं तक करता है कि इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते पिता, और अपने ही लहू को एक ऐसा प्रायश्चित ठहराता है जो विश्वास से कार्य करता है। पिता, एक बार फिर तेरे लहू की बौछार को आज कलीसिया के हर भाई बहन बच्चे के जीवन के अंदर आने दे। और पिता, आत्मा और सत्य में इस इबादत को, स्तुति को, आराधना को, गवाही को स्वीकार कर। और पिता, तेरी ही दया कृपा के द्वारा हमने जो कमाई प्राप्त की अपने हाथों के परिश्रम से, उस कमाई का कुछ अंश हम तेरे समक्ष ले आते हैं। हमारे बेटों को आप स्वीकार करें पिता, और अपने वचन के अनुसार सारे बेटों को आशीषित करें, पवित्र ठहराएं और ग्रहण करें मसीह के सामर्थ्य नाम से। और जिन्होंने जो कुछ भी दिया प्रभु, उन्होंने तेरे नाम के खातिर दिया, तेरे आगे प्रेम और तेरी आज्ञा का पालन करते हुए दिया, हर्ष और आनंद के साथ दिया है। तो पिता, आज दुआ है सत्य में हर एक के ऊपर हर्ष और आनंद का तेल आने पाए। सब उदासी, मायूसी, हताशा, निराशा जाती रहे, हर कमजोर बीमारी, दुख दर्द जाता रहे, हर कमी घटी बीमारी जाती रहे। लेकिन दुआ है मसीह के पवित्र नाम से, जैसे मलाकी 3:11 के अंदर आपने कहा है कि आपके जीवन में कोई एक ऐसा क्षेत्र न रहेगा जहां पर तो परमेश्वर के परम्पार आशीष को न देख पाओ। पिता, हम दुआ करते हैं कि तेरे लोगों के जीवन के हर एक क्षेत्र को आप बहुतायत से आशीष करें, वरन महिमा के धन के अनुसार जो मसीह में आशीषित करें, ताकि हर एक का शरीर स्वस्थ रहे, मन आनंदित रहे, भले चंगे रहें और तेरी महिमा के लिए हर तरह की बरकत उनके पास हो। और यीशु मसीह के एक पाक पवित्र नाम से किसी के जिनमें कोई कमी घटी न हो। पिता, इस गवाही के लिए तेरा धन्यवाद, स्तुति आराधना को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद, इस अश्वास अर्पण उठाने के बेटों को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। अब होने दे आज आत्मा जो कलीसिया से कहना चाहती है, कलीसिया कान खोलकर सुन नहीं है पिता, कि आत्मा के द्वारा आज बोने वाला बीज हमारे हृदय रूपी भली जमीन के ऊपर बोने पाए, ताकि इन बीजों के द्वारा अपने जीवन के अंदर उस भली जमीन के अंदर लेकर तेरे लिए 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फल ले आए और फल बना रहे, कभी कच्चा ना गिरे। प्रभु, तेरे अनमोल शब्दों को हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं और दुआ करते हैं कि तेरे भेदों को, तेरे वचन का भेद हमारे जीवन में खुले और उसके द्वारा हम और भी बुद्धिमान बने। आज दुआ करते मसीह के नाम से, सर आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। एक जोरदार ताली देते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। और पास्टर सुहास गायकवाड़ जी का हम परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। पास्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इफिस की पत्री उसका 4 अध्याय, उसका 7 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। इसीलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगह में उतरा भी था, और जो उतर गया वह यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, प्रेरित लिखा है शुरुआत में, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास
और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की और हरेक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ घटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक बात के परिमाण से उसमें होता है अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, आपको ऊंचा उठाते प्यारे पिता। पढ़े हुए वचन हम सबके लिए आशीष करना प्यारे पिता, उन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा से हमसे बातें करना प्यारे पिता, आपकी वाणी सुनने के लिए प्यारे पिता हमारे कानों को खोलना प्यारे पिता, ग्रहण करने वाला दिल हमें देना प्यारे पिता। मुझे सूली के पीछे छिपाओ प्यारे पिता, मैं घटू आप बड़े ऐसा अनुग्रह करना प्यारे पिता। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो प्रभु को हम धन्यवाद देंगे जो वचन प्रभु ने आज हमें दी है। हम सबको सुसमाचार मालूम है सबको क्या है सुसमाचार? हाँ? और है ना, अभी एक बात ध्यान में रखना है कि सुसमाचार ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मरे हुए से फिर से जीवित उठा है। तो जो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया है, वो मारा गया प्रभु यीशु जब गाड़ा गया तो इस वचन के अनुसार वो कहा गया पृथ्वी के निचले स्थानों पर गया है, क्योंकि जो सुसमाचार हमें मिला है वो सुसमाचार को अगर हम ध्यान में नहीं रहे, स्मरण में रहे, तो हमारे लिए सुसमाचार व्यर्थ हो सकता है। तो कलीसिया इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारा फाउंडेशन जो है वो परमेश्वर का वचन है, और उस वचन से जो सबसे मतलब अनमोल मोती हमें जो मिला है वो सुसमाचार है, और उस सुसमाचार पर ही कलीसिया आज तक जीवित है। तो जो प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, जिसे गाड़ा गया, और वो गाड़ने के बाद वो निचली स्थान पर गया, और वहां पर प्रभु यीशु परमेश्वर का वचन या खुद प्रभु यीशु मसीह कहता है कि प्रकाशित वाक्य 1:18 के अनुसार, देखो मैं मरा हुआ था फिर भी युगानुयुग जीवित है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। इब्रानी 2:14 और 15 के अनुसार प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा शैतान जो मृत्यु पर धनीपन करने वाला है उसे शून्य कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह जब निचले स्थान पर गया तब उसने मृत्यु और अधोलोक पर क्या किया? विजय पाया। जब कुंजिया पाना मतलब अधिकार पाना, जो पहले अधिकार किसके पास था? शैतान। उस शैतान के उस अधिकार को उसने छीन लिया, और इसलिए मेरा प्रभु जो है वो मृत्युंजय है, मृत्यु पर जय पाने वाला, लेकिन उसी के साथ में उसने उस अधोलोक पर भी क्या किया है? हाँ, इसलिए परमेश्वर के भक्त लोग कहते मरना मेरे लिए लाभ है, जीना मिला मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है, क्योंकि अभी उनके जीवन में मृत्यु का कोई भय नहीं रहा, ना ही अधोलोक का भय रहा, क्योंकि उनके और मेरे प्रभु ने उस पर क्या किया है? जय पाया। और ये जो जय पाया हुआ जो मसीह है, यहां लिखा है जो हम देखते 8 वचन में, इसलिए वह कहता है वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए, है ना। जो बंदी थे मतलब उस समय तक जो पवित्र जन जो सुखलोक में थे, जो मृत्यु के कारण शैतान की गुलामी थे, उनसे छुड़ाकर अपने साथ वो ऊपर उठा लिया। लेकिन सिर्फ उनके लिए उसने काम नहीं किया, तो लिखा है मनुष्य को क्या किया है? दान दिया है। और फिर आगे लिखा है 9 वचन, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। मतलब
ऊपर चला गया मतलब वो नीचे गया था, इसलिए वो ऊपर चढ़ सका है। अगर वो नीचे नहीं जाता तो ऊपर जाने का कोई सवाल ही नहीं था, वो ऊपर चला गया। और वहां हम और 10 वचन में, और जो उतर गया वो वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण हो जाए। वो स्वर्ग में चढ़ गया किसके लिए? सब कुछ परिपूर्ण हो जाए। आज हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है। कलीसिया के लिए जो सुसमाचार है, उस सुसमाचार के अनुसार परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिसे हम अपना उद्धारकर्ता कहते हैं, वो आज वो स्वर्गीय स्थान में है। और वो इसलिए है क्योंकि वो सब कुछ परिपूर्ण करना चाहता है। और उसकी सारी परिपूर्णता कहाँ है? तो कलीसिया में है। और उस कलीसिया की उस परिपूर्णता को वो कैसा करेगा, उसके बारे में फिर आगे वचन हमें देखने को मिलते। 11 वचन में लिखा है, और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके। ब्रदर आपका कुछ प्रॉब्लम है क्या वो प्रिंटिंग का? ऐसा उल्टा लिखा है क्या? ओके, लेकिन मतलब एक, हाँ ओके। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। तो इसने उसे जो सब कुछ पूर्ण करना चाहता है, वो कहाँ करना चाहता है? कलीसिया में। और उस कलीसिया में सारी पूर्णता लाने के लिए उसने कलीसिया के लिए ये 5-fold मिनिस्ट्री दी है। इस 5 ऑफिस के द्वारा या इस 5 सेवकाई के द्वारा परमेश्वर जो है कलीसिया में उस सिद्धता को लाना चाहता है। कोई मनुष्य अपनी योग्यता से, अपनी बुद्धि से, अपनी ज्ञान से वो कोई भी सिद्धता नहीं ला सकता जो परमेश्वर हम में लाना चाहता है। और उसके लिए उसने इन अभिषिक्तों को खड़ा किया है कलीसिया में से। मैंने क्या कहा? इन अभिषिक्तों को खड़ा किया है कलीसिया में से, और वो कलीसिया के लिए है ना। मैं बाहर घूमेगा और मैं बोलेगा मैं प्रेरित है, कोई उसको मीनिंग नहीं है। मेरा स्थान जो है कलीसिया में, अगर मैं प्रॉफेट है, टीचर हो, पास्टर, जो भी कुछ है वो कलीसिया के लिए है। उस कलीसिया की सेवा के लिए मुझे वो पद मिला है जो परमेश्वर की ओर से मिला है। और जो वचन के अनुसार मनुष्य को जो दान दिया, उस दान के अनुसार परमेश्वर ने कलीसिया को ये 5-fold मिनिस्ट्री का दान दिया है। और उसके पीछे परमेश्वर का जो मकसद है 12 वचन में लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। 3 बातें यहां लिखी गई है। क्या लिखा है? पहली बात क्या लिखा है? जिससे पवित्र लोग क्या हो जाए? पवित्र लोग कौन है? कलीसिया है ना, जो उसके लहू से खरीदे गए हैं, जो उसके लहू से धुल गए। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, पूरी कलीसिया नहीं, तो सिर्फ वो लोग जिनका उद्धार हुआ है। मैं हर बार कहता हूं हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना ही है कि कलीसिया 100% परफेक्ट नहीं है। और वो खुद प्रभु ने कहा कि उसने, एक व्यक्ति ने अपनी खेत में अच्छा बीज बोया, लेकिन जो दुश्मन था आकर उसने उसमें जंगली बीज बो दिया। आज की स्थिति कलीसिया की यही है। और परमेश्वर चाहता नहीं कि कोई भी अच्छा बीज खराब हो जाए, इसलिए वो उन दोनों को भी बढ़ने दे रहा है। तो हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि वो व्यक्ति, वो पवित्र है जो मसीह के लहू से धुलाए गए हैं या उद्धार पाए, जिन्हें नया जन्म का अनुभव है। अगर नया जन्म का अनुभव नहीं है तो हम वही पुरानी अवस्था में है। और उस पुरानी अवस्था का वर्णन कलीसी के 3 अध्याय में 5 से 9 तक हमें देखने को मिलता है। आज जो भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं उसके पीछे है उस नया जन्म का अनुभव न होना। पुराने ही व्यक्तित्व के कारण
वो पुराने व्यक्ति में झगड़े होते हैं, ईर्ष्या होती है, डाह होती है, सब कुछ होता है क्योंकि वो शारीरिक ही है। लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा होता है। तो वो आत्मा से जन्म पाकर वो पवित्र सिद्ध बन जाए और फिर आगे लिखा है सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए। कलीसिया में सेवा का काम कौन सा है? कलीसिया में अभी देखा जाए तो उल्लासनगर में बहुत सेवकाई, चप्पल की सेवकाई है, बहुत सारी सेवकाई है ना, लेकिन कलीसिया में एक ही सेवकाई है, वो परमेश्वर का उपासना करना। सुसमाचार बाहर, कलीसिया में एक ही सेवा है, वो क्या है? उपासना। क्योंकि कलीसिया की निर्मित के पीछे परमेश्वर अपने लिए उन लोगों को तैयार कर रहा है जो स्वर्ग में उसकी उपासना कर रहा है। आज वो किसे तैयार कर रहा है? जो स्वर्ग में उसकी उपासना करने वाले, उनको यहां वो तैयार कर रहा है। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए यूहन्ना 4 में कहता है परमेश्वर आत्मा है और उसकी उपासना आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। वो सामरी स्त्री से कहता है कि जिसकी तुम उपासना करते उसे तुम नहीं जानते। अगर उसे जानोगे ही नहीं तो उसकी उपासना भी कर ही नहीं पाओगे। जब आप उसे जानोगे तब आप उसकी उपासना करें। तो ये जो उपासना आत्मा और सच्चाई से और पवित्रता से युक्त होकर उस परमेश्वर को ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर ने हमें दी है, वो सेवकाई है, वो उसकी उपासना। और फिर आगे लिखा है मसीह की देह उन्नति पाए। अभी यहां मसीह की देह मतलब फिर कलीसिया, और वहां दो तरह की उन्नति होती है। एक होती है संख्यात्मक, मतलब आत्माओं को बचाकर कलीसिया में लाने से, कलीसिया बढ़ने से, और दूसरा आत्मिक होती है मसीह के रूप में बदलते जाने से। हमें सिर्फ संख्या के पीछे नहीं भागना है, लेकिन संख्या के साथ में क्वालिटी आना चाहिए, मतलब मसीह का रूप कलीसिया में आना चाहिए। कलीसिया में वो पवित्रता, वो पूर्णता, सिद्धता आना चाहिए। और इसके लिए प्रभु ने क्या किया है? ये 5-fold मिनिस्ट्री हमें दी है। और कोई भी व्यक्ति अपने आप इस मिनिस्ट्री में हिस्सा नहीं ले सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से चुना गया, परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया और परमेश्वर की इच्छा से काम करने के लिए बुलाया गया हुआ व्यक्ति है। और इसलिए हमें इस बात को समझना है। बहुत बार कलीसिया में और प्रॉब्लम होने की जो एक बड़ी वजह है वो ये है कि हम वो काम करते जिस काम के लिए हमें बुलाया नहीं गया। अगर जिस काम के लिए प्रभु ने मुझे नहीं बुलाया, अगर वो मैं काम करूंगा तो मैं, जो मेरा काम है वो तो खराब करेगा ही, लेकिन जो काम मैं कर रहा हूं उसे भी खराब कर दे, क्योंकि वो करने की योग्यता मुझ में नहीं है। तो हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये जो 5-fold मिनिस्ट्री है वो मसीह की देह में उन्नति लाती है, मसीह की देह को वो सिद्धता में लेकर आती है, मसीह की देह सेवकाई के लिए तैयार करती है। और इसलिए आज हमें बड़ी गंभीरता से इसके लिए प्रार्थना में कलीसिया को जाना बहुत आवश्यक है कि प्रभु हम में से तू इस मिनिस्ट्री को खड़ा कर। 5 ऑफिस कलीसिया में आएंगे, हो सकता आ भी सकते, नहीं भी आ सकते, लेकिन हम में ऑफिस होना चाहिए। हम में वो अभिषिक्त प्रेरित का काम जो कलीसिया को बनाता है, जो भविष्यवक्ता है। देखो, प्रोफेसी करने वाला हर एक भविष्यवक्ता नहीं होता है, इस बात को समझना है, क्योंकि भविष्यवाणी एक दान भी है और भविष्यवक्ता एक ऑफिस है। हर एक प्रॉफिट को भविष्यवाणी होती है, लेकिन हर एक दान पाए हुआ व्यक्ति भविष्यवक्ता होगा ही, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। और आज हम देखते हैं कि बहुत बार इस रीति से बिना ऑफिस के जब आप उस अधिकार को लेने की कोशिश करते तो आप और मैं परमेश्वर के कार्य में खराबी लाते हैं।
और इसलिए हमें इन 5-fold मिनिस्ट्री को समझने की बहुत आवश्यकता है। ये यहाँ 12 वचन जो है उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन के बारे में अगर सोचना है तो ये 5-fold मिनिस्ट्री व्यक्तिगत जीवन में किस रीति से काम करती है उसको हम 13 वचन से पढ़ते हैं। वहां लिखा है 13 वचन में, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाएं। अभी यहां लिखा है कि हर एक व्यक्ति, मतलब उस कलीसिया का हर एक अंग जो है, उस अंग जब तक हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए, मतलब जब तक हम उस विश्वास में और उस मसीह जो है उसकी पहचान के बारे में, फिर फिलिपी की पत्री में 3 अध्याय में पौलुस जो है वो अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, सिर्फ एक बात के लिए। वो कहता है किसी भी रीति से मैं मसीह की पहचान को मैं पाऊं। मतलब उसका जो भी स्टेटस था, वो जो मतलब रोमी था, वो जो इजरायली था, वो जो परूसी था, जो भी धर्मी था, सब कुछ था, लेकिन एक बात के लिए वो कहता है कि ये सारी बातें मैं कूड़ा समझकर फेंकता हूं कि किसी भी रीति से मैं मसीह की पहचान के पद को मैं पाऊं। आज हमें इस बात को समझना है कि हमें सुसमाचार सही रूप में क्यों नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि पौलुस खुद कहता है, गलती की पत्री उसका 1:12 में वो कहता है कि मुझे सुसमाचार किसी मनुष्य ने नहीं बताया, ना ही किसी मनुष्य ने मुझे सिखाया है, वो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन के द्वारा मुझे मिला है। ये जो सुसमाचार है, जब तक आप मसीह को नहीं पहचानते, जब तक आप मसीह को नहीं पाते, तब तक उस सुसमाचार की जो गहराई है वो आप हमसे बहुत दूर होगी। आज बहुत बार सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु चंगाई देता है, प्रभु यीशु तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, प्रभु में यीशु मसीह तुम्हारी शादी होगी, ये होगा वो होगा। नहीं है, ये उसकी भलाई है, ये उसका प्रेम है, उसका सुसमाचार है, उसका मृत्यु, उसका अधोलोक में उतरना और अधोलोक और मृत्यु से जय पाकर फिर से उस अपने स्वर्गीय स्थानों पर जाना। और यही बात जो है हम कलीसिया को बार बार उसे याद करना और लोगों तक हमें यह सुसमाचार लेकर जाना है कि जिनके द्वारा उनका उद्धार होता है, जिनके द्वारा उन्हें चंगाई मिलेगी, वो हो सकता है उस चंगाई के द्वारा उसे प्रभु की पहचान होगी, लेकिन उसके आगे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब सुसमाचार मिलेगा तो उसका उद्धार होगा। और यही बात जो है वो कहता है कि हम उस मसीह की पहचान और उसके विश्वास में एक न हो जाए। फिर आगे कहता है, और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह की पूरी डील डौल तक न बढ़ जाए। एक सिद्ध पुरुष, अब ये सिद्ध पुरुष इब्रानी की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 14 वचन पढ़ेंगे। कौन सिद्ध है उसके बारे में हम देखते हैं। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञान इंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। अभी ये सयानों का मतलब जो सिद्ध है, जो प्रौढ़ है, मैच्योर्ड है ना। और ये मैच्योर्ड कौन है? तो जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले और बुरे के भेद करने में पक्के हो गया, सक्षम हो गए। मतलब हर एक व्यक्ति सही क्या है और गलत क्या है उसको समझने की योग्यता उसमें आनी चाहिए, और वो योग्यता ऑटोमेटिक नहीं आएगी। उसके लिए उसे अभ्यास करना होगा, उसका वचन पर मनन करना होगा, प्रभु के साथ संगति करनी होगी, प्रभु के साथ उसका मेल मिलाप बढ़ना होगा, और तब कहीं जाकर वो उस भेद को समझ पाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है।
प्रभु कहता है अज्ञानता के कारण मेरे लोग क्या हो रहे, नाश। ये बात जितनी सही इज़राइल के लिए थी उतनी ही आज कलीसिया के लिए भी सही है कि बहुत बार हमारे लोग जो भरमाए जाते हैं क्योंकि वो अभी भी उस मैच्योरिटी तक नहीं पहुंच पाए जहां लाने की जिम्मेदारी उस 5-fold मिनिस्ट्री की है। उनको वहां तक लेकर आने की जिम्मेदारी किसकी है? 5-fold मिनिस्ट्री। उसमें से कोई भी पद आपके पास है, आपको इस बात की ओर ध्यान देना है कि कलीसिया को जो परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा कहता है कि जिस झुंड पर पवित्र आत्मा ने तुझे अध्यक्ष किया है उसकी रखवाली सही रीति से करना है। वो रखवाली करते समय सिर्फ उन्हें संभालना ही नहीं तो उन्हें बढ़ाना भी है, और उसके लिए हमें उन अधिकारों को जो 5-fold मिनिस्ट्री के द्वारा मिले हैं उसको जिम्मेदारी के साथ उसका इस्तेमाल करना है। और आगे कहता है 14 वचन में, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि उसकी कलीसिया और उस कलीसिया के अंग, उसकी शरीर जो है हर समय बालकों के समान रहे, जिनमें कोई भी मैच्योरिटी नहीं है, कोई भी आकर उसे भरमाए जाए, कोई भी आकर ये रहस्य की बात, वो रहस्य की बात इधर से उधर, उधर से इधर लेकर जाए, क्योंकि वो मनुष्य के नहीं है, वो परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के चुने हुए, परमेश्वर ने बुलाए गए हैं, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के लहू में खरीदे गए लोग हैं और वो उसके हैं। और इसलिए उसकी इच्छा को उनके जीवन में पूर्ण होनी बहुत आवश्यकता है। आज हमें इस बात को समझना है। बहुत बार हम आज खास करके इन दिनों में हमारे हाथ में मोबाइल है और फिर उस मोबाइल में नेट है और फिर ये यूट्यूब से ये संदेश आया, उधर से ये संदेश आया, उधर से ये क्या बोलते गवाही आ गई और हम भटक रहे। कहीं भी एक जगह पर प्रभु के साथ संगति करके हम ये कोशिश नहीं करते, प्रभु तू मुझसे बातें कर, प्रभु तू मुझे सिखा, प्रभु तू मुझे बना। और ये जो सुनने के बारे में वचन कहता है वो अपने कान की खुजली मिटाने के लिए अपने लिए बहुत सारे शिक्षकों की भीड़ जमा करते हैं। उनमें उससे आप कभी भी उस सिद्धता की ओर नहीं पहुंच सकते जहां परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहता है, क्योंकि यह कार्य कलीसिया से ही होगा। महीने में मैं एक बार आकर कुछ भी नहीं कर सकता हूं और वो मेरी जिम्मेदारी भी नहीं है। यह अनुग्रह है कि प्रभु ने मुझे एक वरदान दिया और पास्टर के द्वारा मुझे परमेश्वर मिलती है कि आप में के अंदर आकर मैं जो मुझे मिला वो आपके साथ शेयर करें। लेकिन एक बात कभी भी ध्यान में रखना, आप खुद जब तक उस भूख के साथ खड़े नहीं होगे, कलीसिया खुद उस रीति से खड़ी नहीं होगी जो पाने के लिए लालसा रखती है परमेश्वर से, तब तक ये जो प्रचलन है गेस्ट प्रीचर है ना, वो कुछ काम का नहीं है। हमें मिलेगा, लेकिन हमें खुद उसे पाने की लालसा रखने की आवश्यकता है। और प्रभु जो है वो तृप्त करने वाला परमेश्वर है, प्रभु जो है देने वाला परमेश्वर है। और इसलिए यहां आगे हम देखते कि ये जो इधर उधर उछाले घुमाए जाते, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। किस में बढ़ते जाए? ज्ञान में बढ़ते जाए,
डॉक्ट्रिन में बढ़ते जाए, नहीं, मसीह में, क्योंकि कलीसिया मसीह की देह है। उस मसीह में ही हमें बढ़ना है, और मसीह में बढ़ने के लिए कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने से पहले ये सेवकाई दी है कि वो लोग जो है कलीसिया को बढ़ाए। उनके लिए परमेश्वर ने ये नियुक्त किया है, और आज हमें इस बात की गहराई को समझना। और फिर उसके बाद में हम देखते कि 16 वचन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो इस रीति से कहा था, जिससे सारी देह, क्या कहा है, सारी देह फिर हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, एक साथ गढ़कर, उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ती है और वह प्रेम में उन्नति करते जाए। अभी यहाँ इस बात को समझने की आवश्यकता है। यहाँ ऐसा नहीं कहा कुछ लोग, या मैंने कहा कि जंगली बीज है और अच्छा बीज है ना। परमेश्वर कहता है सारी देह, मतलब उस देह के हर एक अंग। तो काम में लिखा है परमेश्वर प्रतिदिन उनमें उद्धार पाए हुए लोगों को मिलाया करता है। उनमें मतलब कलीसिया में। तो कलीसिया किन से बनती है? उद्धार पाए हुए लोगों से। तो जंगली बीज हो या कुछ, उसकी ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं, लेकिन हर एक उद्धार पाया हुआ उस कलीसिया में का वो अंग है, और प्रभु की इच्छा है कि वो हर एक अंग उस मैच्योरिटी तक आए। उस हर एक अंग को जोड़ने वाली जो जोड़ है, जो सेवकाई है, उसके द्वारा ये सारे अंग आपस में क्या होते, जोड़े जाते हैं। और फिर आगे लिखा कि एक साथ मिलकर, एक साथ गढ़कर, उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग में के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है। इसका मतलब है कि उस शरीर के हर एक अंग को अपना काम करना है। ऐसा कोई भी अंग नहीं है जिसके ऊपर कोई काम नहीं है। मेरे शरीर के हर एक अंग, हर एक पेशी अपना अपना काम कर रहा है, इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। उसी रीति से मसीह की देह जो कलीसिया है, उसकी हर एक, उस शरीर का हर एक अंग अगर अपना काम ठीक करेगा तो वो शरीर जो है तंदुरुस्त रहेगा, मजबूत रहेगा और मैच्योरिटी भी पाएगा। जब एक अंग कमजोर होता है तो पूरा शरीर क्या होता है, कमजोर होता है ना। अभी मेरी पत्नी के ब्रेन में एक ट्यूमर आ गया छोटा, और उस ट्यूमर के कारण उसका एक आंख के रोशनी चली गई है ना। डायरेक्ट आंख से उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो जो जहां से हमारा आंख जहां से जुड़ी जाती है उसके बीच में वो आ गया, और इसलिए वो कांटेक्ट सही रीति से नहीं हो पा रहा है, और इसलिए वो आंख से अभी दिखता नहीं है। एक छोटी सी गांठ आ गई, एक अंग को उसने क्या किया है, निर्बल बना दिया। इस बात को हमें समझना है। एक छोटा सा पाप उस अंग को जब कमजोर करता है तो वो सिर्फ अंग कमजोर नहीं होता है, तो पूरा शरीर जो है डिसेबल, अपंग बन जाता है। हमें हर एक बातों को समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि जो मसीह की देह है वो एक अपंग सा रहे, और इसलिए यहां लिखा है कि उस शरीर का हर एक अंग ठीक ठीक काम करे। जो भी आपकी जिम्मेदारी है उसे सिर्फ निभाना नहीं है, तो सही रीति से निभाना है, और वो निभाने के लिए परमेश्वर की आत्मा आप में और मुझ में है। परमेश्वर ने उस काम को करने के लिए जो भी आवश्यक बातें हैं उस सब बातों को उसने हमें दे दिया है।
उसने अपनी पवित्र आत्मा दी है, उसने अपने वचन को हमें दिया है, वचन का प्रकाशन दे दिया है, 5-fold मिनिस्ट्री दे दी है, सब कुछ दे दिया है, जिसके कारण वो अंग जो है वो सुदृढ़ बने और अपने अंग अपने अपने कामों को ठीक करे। तो जिस रीति से एक 5-fold मिनिस्ट्री की एक जिम्मेदारी है, उसी रीति से शरीर के हर एक अंग की, मतलब हर एक व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि उनके हिस्से का काम वो सही रीति से करे। और परमेश्वर चाहता है कि वो काम ठीक करने के द्वारा होता है और आपने आपको बढ़ती है और वो प्रेम में उन्नति करती जाए। ये सारा अंतिम जो बढ़ोतरी है, जो मैच्योरिटी है, वो आपको उस प्रेम में लेकर जाएगी। प्रेम क्या है? हाँ, है ना, यूहन्ना 1 4:8 के अनुसार परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर हमें उसके पुत्र के समान बनाना चाहता है, यीशु के समान बनाना चाहता, क्योंकि हम कहते हैं हम मसीह की देह है, तो देह अलग और मस्तक अलग, ऐसा कुछ होगा नहीं है। तो उसके समान मतलब उस देह के अनुसार होना है, और वो देह कौन है? प्रेम है। तो वो हमें उस प्रेम में ले जाना चाहता है जहां सिद्धता है, जहां पूर्णता है। और इसलिए आज हम जो है, हमें बड़ी गहराई से अपने अस्तित्व को समझना है। कलीसिया को हल्के में ना लो। आप कलीसिया में आते हो, इस बात को हल्के में मत लो, क्योंकि जब आप कलीसिया में आते हो, इस बात की गवाही देते हैं कि इस कलीसिया के आप एक अंग हैं। अगर आप सही मार्ग पर नहीं है, इसका मतलब आपके द्वारा कलीसिया कमजोर हो चुकी है, बीमार हो चुकी है। तो हर एक व्यक्ति ने इस गहराई को समझना है कि प्रभु यीशु मसीह ने जिसके सुसमाचार के द्वारा जो मुझे उद्धार मिला है, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा जो मेरा नया जन्म हुआ, वो इसलिए नहीं कि मैं कलीसिया को बीमार करूं, इसलिए कि मैं उस कलीसिया को उस उन्नति की ओर लेकर जाऊं। मैं अब जब मैं खुद उन्नति पाता हूं, मैं कलीसिया में उन्नति लाता हूं। जब मैं खुद मैच्योरिटी में पाता हूं, कलीसिया को मैच्योरिटी में लेकर आता। जब मैं प्रेम बन जाता हूं, तो कलीसिया को प्रेम में उन्नति करवाता हूं। और इस दृष्टि से आज हमें अपने अपने जीवन को समझना है, देखना है। खास करके जो एल्डर्स हैं, उन्हें इस बात को बड़ी गंभीरता से सोचना है, क्योंकि हमें हिसाब देना है। हमें क्या करना है? हिसाब देना है। इसीलिए उसी इब्रानी की पत्री 5 अध्याय में तुम सब लोग शिक्षक मत बनो, है? क्योंकि कोई चुकता नहीं, ऐसा नहीं है ना। जिसके पास है उससे ज्यादा लिया जाएगा। जब मैं कुछ बातों का क्लेम करता हूं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो इस बात को मुझे समझना चाहिए कि उसका हिसाब मुझे देना पड़ेगा। जब मैं अपने आप को टीचर कहूंगा, तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि उसका हिसाब मुझे देना होगा। क्या मैंने उस बात को पूरा किया है? जब मैं अपने आप को पास्टर कहता हूं, तो मुझे इस बात का हिसाब देना पड़ेगा कि जो काम प्रभु ने मुझे सौंपा है, क्या मैं उसे ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, अपनी सारी योग्यताओं के साथ पूर्ण किया है या नहीं है। हमें एल्डर किया है, तो उस एल्डर को इस बात को हिसाब देना होगा कि उसने भेड़ों के लिए क्या किया है, क्योंकि ये प्रभु ने कलीसिया के लिए दिए हैं, मेरी प्रतिष्ठा के लिए, मेरे नाम के लिए नहीं है। मैं पास्टर बिशप बनकर एक बड़ा झोला लेकर खड़ा हो जाओ, ये मेरे लिए नहीं है। मुझे खड़ा किया है कलीसिया के लिए। मुझे अपने आप को बचाना है, मुझे अपने आप को संवारना है, और उसी के साथ कलीसिया को भी संवारना है और बढ़ाना है। और ये जिम्मेदारी पवित्र आत्मा के द्वारा पूर्ण करने के लिए परमेश्वर हमें सहायता और मदद करता है। इसलिए बहुत बार हम सुनते हैं प्रभु जल्दी आ रहा है। किसके लिए आ रहा है?
ये शब्द कहने से पहले हमें थोड़ा डर लगना चाहिए। प्रभु जल्दी आ रहा है, और ये कहते समय जब मैं अपने आप को देखता हूं तो मुझे लगता है कि और बहुत सारा मेकअप बाकी है। मेकअप मतलब जो भी कमी घटिया है उसे ठीक करने की का और भी जरूरत है। सिर्फ इतना कहने से हम स्वर्ग में जाएंगे काफी नहीं होगा। आपको स्वर्ग में जाने के लिए अपने आप को मसीह जैसा बनाना होगा। और हम देखते 2 Corinthians 3:18 के अनुसार पवित्र आत्मा हम में वो काम कर रहा है, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं करेगा, वो आपके समर्पण के द्वारा ही आप में वो परिवर्तन करेगा। अगर मैं मानू नहीं मानूंगा, नहीं मैं बन के रहना है मुझे, क्योंकि मनुष्य में सबसे ज्यादा वो प्रेम किस पे करता है? मैं पर। वो खुद से भी नहीं कहता है, वो अपने घमंड पे प्रेम करता है। मैंने कहा, मैंने बोला, मैं ये वो है ना? अगर वो सही में मैं पर प्रेम करेगा तो वो प्रभु के मार्ग पर चलेगा। सही में मैं कौन है? तो उसका आत्मा और उसका प्राण है। लेकिन उससे बढ़कर वो अपने इस शरीर की जो पहचान है उससे प्रेम करता है, और उससे प्रेम कर फिर मैं आकर खड़ा हो जाता है। प्रभु कहता है तुम में जो बड़ा होना चाहता है वो अपने आप को क्या करे? छोटा करे। जो अपने आप में मतलब बड़ा बनना चाहता है अपने आप को दास करे, सेवक बने। और उसका उदाहरण के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए और उनसे कहा अभी तुमको नहीं समझ में आएगा, लेकिन बाद में इस बात को ध्यान में रखो, मैंने जो तुमसे किया तुम भी उसे किया करो। जो किया तुम भी किया करो। इसका मतलब है अपने आप को लीन करो, अपने आप को झुकाओ। जितना अपने आप को आप खड़ा करोगे एक दिन कट जाएगा। आज हमें इस बात को थोड़ी गहराई से समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता है, और उस प्रेम के कारण ही आज हम सब यहाँ पर हैं। और उस प्रेम को उसने यहां तक लेकर गया कि रोमी 5:8 के अनुसार हम पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह उस सूली पर मर गया। प्रभु यीशु मसीह अपना बलिदान करके रुका नहीं, तो उस बलिदान के बाद भी हमारे लिए उसका जो कार्य है वो चालू था। उसने वो अधोलोक में गया, वहां पर उस मृत्यु पर जय पाया। उसने फिर से जीवित होने के बाद भी वो हमारे लिए काम करता रहा। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है कि मरने से जीवित होने के बाद वो बार बार उन लोगों को ये चिताता था कि वो जीवित है, वो प्रमाण देता था कि वो जीवित है, इसलिए कि वो चेले जाने कि आगे उनको जो भी कुछ करना है उसके लिए करना है जो मृत्यु में से जीवित हुआ है। वो जीवित परमेश्वर है। आज वही जीवित परमेश्वर आपको और मुझे हर बार इस बात का प्रमाण देता है कि वो जीवित परमेश्वर है, जिसने मृत्यु पर जय पाया है, जिसने शैतान पर जय पाया है, उसने उस नरक पर जय पाया है, और वही विजयी परमेश्वर हम में है। और वो इसलिए है क्योंकि वो हमें भी उस जय में लेकर जाना चाहता है। जो खुद वो स्वर्ग पर चला गया, वो चाहता है कि हम भी वहां जाए। इसलिए वो अपने चेलों से यूहन्ना 14 में आता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। जगह तैयार होते ही मैं आकर आपको अपने साथ लेकर जाएगा, क्योंकि जहां मैं हूं वहां तुम हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। मतलब हमारा प्रभु हर समय हमारे बारे में सोचता है। किसके बारे में सोचता है? वो अधोलोक में गया तब भी मैं उसके सामने था,
उस अधोलोक से वो विजयी होकर फिर से उठा, तब भी मैं उसके सामने था। जब अधोलोक में था वो सोचता था कि मुझे वहां ना जाना पड़े, जब अधोलोक से ऊपर आया तो वो चाहता है कि जहां वो है वहां मैं रहूं। मतलब हर उसके कामों में मैं उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है। वो क्या क्यों करता है? मुझसे प्रेम करता है, इसके लिए वो मेरी फिक्र करता हूं और इसलिए वो मेरे लिए योजनाएं बनाता है। हम सब उस परमेश्वर की उस पवित्र योजना के अंग है जो हमारे लिए उसने बनाई है। और वो उसका मृत्यु हो, उसका गाड़ा जाना हो या उसका मृत्यु से जीवित होना, वो सब कुछ हमारे लिए है। और वो उसी में हमारा जीवन जो है, अनंत जीवन जो है छिपा हुआ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मेरा देह खाता है और मेरा लहू पीता है उसे मृत्यु का अनुभव नहीं है, वो मृत्यु में से पार चला गया। अनंत जीवन उसी का है। वो उस अनंत जीवन देने के लिए अपने शरीर को तोड़कर, उस सूली पर तोड़कर उसने मेरे सारे पापों के दंड को सह लिया है और उसने उन सारे पापों से मुझे मुक्ति दिलाई है। आज मैं कहता हूं मैं उद्धार पाया हुआ हूं, इसलिए क्योंकि उस सूली पर मेरे लिए मेरे यीशु ने अपने प्राण को रोमियो 8:3 के अनुसार जो है, जो व्यवस्था न कर पाई उसे करने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को पापमय शरीर में भेजकर उस शरीर में पाप को दंड किया गया। मतलब जो मैंने पाप किए उस पाप का दंड यीशु के शरीर में पिता ने दिया और उस दंड से उसने मुझे छुड़ा दिया। इसीलिए रोमी 8:1 में लिखा है, जो मसीह यीशु में है उन पर दंड किया गया नहीं। तो आप सोचो उसने आपसे कितना प्रेम किया है। वो सिर्फ आपसे प्रेम और प्रेम ही करता है। वो नहीं चाहता आपका नाश हो, वो नहीं चाहता कि आप उस नरक की आग में जाए, वो नहीं चाहता कि जब वो बादलों पर आएंगे तो आप पीछे छूट जाए। वो चाहता है आप और मैं हर एक उसके साथ उस अनंत जीवन में जाए। और इसीलिए वो प्रभु यीशु मसीह जीवनदाता परमेश्वर है। इसीलिए उसने ये सारी जो व्यवस्था कलीसिया की बनाई है, वो इसलिए कि कलीसिया का हर एक अंग बचाया जाए, वो हर एक अंग जो है उसके लिए योग्य बना जाए कि जिसे वो उठाकर अपने साथ ले जा सकता है। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, आपको ऊंचा उठाते प्यारे पिता। आपके प्रेम अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्यारे पिता। विनती प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता, दया करना प्यारे पिता, पर इस वचन को हर एक दिलों में आप सील करना प्यारे पिता, और आपकी महिमा हो ऐसा अनुग्रह करना। गलती से अगर मेरे मुख से कोई गलत शब्द निकला हो तो मुझे भी माफ़ करना प्यारे पिता। और इस कलीसिया को आप बहुतायत से आशीष करना और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। पास्टर, एल्डर्स, कलीसिया सबको मसीह के आने की बात जो होने वाले बनाओ प्यारे पिता, और आपकी महिमा हो ऐसा अनुग्रह करना। प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।